हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम सिंह ट्यूटोरियल है, उसमें आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग एमएस एक्सेल सीख रहे हैं, वो भी स्टार्टिंग से। और ये हमारा वीडियो नंबर 4 है एमएस एक्सेल के ऊपर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा नंबर फॉर्मेटिंग का। ठीक है, तो एमएस एक्सेल में होम टैब में नंबर फॉर्मेटिंग आज हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेल ओपन कर लेंगे। एक्सेल ओपन करेंगे, देखेंगे कि होम टैब के अंदर में यहाँ पे एक आता है नंबर का ग्रुप। ठीक है, और यहीं से हम लोग सारी नंबर फॉर्मेटिंग सीखेंगे। यहाँ पे देखेंगे बाय डिफॉल्ट जनरल सिलेक्टेड रहता है। यहाँ पे एक एरो का साइन है, इस पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक और टेक्स्ट, ये सारे जो नंबर फॉर्मेटिंग है एक एक करके हम लोग सब कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं या मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाके हम लोग यहाँ से भी एक एक करके इसको सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए मैंने शीट नंबर 2 पे आपका सारे नंबर फॉर्मेटिंग के जो हमारे बटन्स है वो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है और एक एक करके सबके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाँ, कौन क्या कैसा काम करता है हमारे डेटा के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे जनरल। बाय डिफॉल्ट जो हमारा नंबर फॉर्मेटिंग रहता है ना, नंबर फॉर्मेट जनरल में रहता है। ठीक है, जनरल में क्या होता है कि ये सबका मिक्स्ड फॉर्म यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, आप यहाँ पे नंबर भी लिख सकते हो, करेंसी भी लिख सकते हो, अकाउंटिंग भी कर सकते हो, यहाँ पे डेट भी लिख सकते हो। मतलब आपका सबका मिक्सचर आपका जनरल में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी डेट आप लिख, मतलब कोई भी नंबर हम मैं लिख रहा हूँ, जैसे 100 लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम 100 लिख दिए। आपको कोई टेक्स्ट लिखना है, ABC मैंने लिख दिया। ठीक है, और अगर मेरे को कोई डेट लिखना है, जैसे 15 अगस्त का हम लोग डेट लिखते हैं, तो 15। ठीक है, और जैसे एंटर करेंगे वो डेट फॉर्मेट में अपने आप ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारा जो जनरल जो कैटेगरी में हम लोग सारे नंबर्स, करेंसी, ये सब के बारे में हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, ये सब हम लोग यहाँ पे इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो हमारा नंबर्स होता है ना, वो अलाइन जो होता है राइट की तरफ में होता है, और जो हमारा टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट की तरफ से अलाइनमेंट किया जाता है। ठीक है, तो देखेंगे कि नंबर जैसे मैंने लिखा, हमारा नंबर जो हो गया राइट की तरफ में शिफ्ट हो गया, और मेरा जो टेक्स्ट है वो मेरा लेफ्ट की तरफ में शिफ्ट हो गया। ठीक है, वही हम लोग नंबर्स में सीखेंगे, एक नंबर्स के बारे में, फिर करेंसी, अकाउंटिंग। ठीक है, तो नंबर्स यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी नंबर हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग 251 ऐसे करके हम लोग नंबर एंटर करते जाते हैं। ठीक है, ये मैंने 3 नंबर यहाँ पे नंबर में एंटर किया। ठीक है, और मैं जाता हूँ यहाँ पे नंबर वाले ग्रुप में, नंबर फॉर्मेट में। यहाँ पे जाता हूँ मैं नंबर में। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं, जैसे ही हम लोग किए, देखिए ये हो गया मेरा डेसिमल लग गया उसके पीछे 2.00। ठीक है, तो ये था बाय डिफॉल्ट। अगर मेरे को इसको मैनुअली करना होगा तो हम जाएंगे मोर नंबर फॉर्मेट्स में। जाने के बाद यहाँ पे नंबर है। ठीक है, नंबर में जाके यहाँ पे मेरे को कितने डेसिमल प्लेस तक नंबर देना है, 1000 सेपरेटर लगाना है कि नहीं, मतलब 1000 के बाद जो कॉमा लगती है वो लगाना है कि नहीं। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर है तो जो नेगेटिव नंबर रहेगा वो रेड हो जाएगा, माइनस के साथ भी रेड हो सकता है। ठीक है, तो वो सब हम लोग यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इसको क्रॉस करते हैं और यहाँ पे हम लोग कुछ और नंबर लिख लेते हैं, जैसे माइनस। ठीक है, ये मैंने कुछ नंबर लिखा और इसको पूरे को मैंने सिलेक्ट कर लिया। मान लीजिए जहां तक आपको नंबर लिखना रहता है ना, वहां तक आप उसका फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक ये कर लिया, और आगे चल के अगर हम लोग इस ये जो ब्लैंक सेल है ना, इसके अंदर भी अगर डेटा देते हैं ना, तो जो हम लोग अभी फॉर्मेटिंग करने वाले हैं ना, उसी के अंतर्गत वो आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे जाके हम लोग क्या करेंगे, मोर फॉर्मेट सेल में जाने के बाद यहाँ पे नंबर्स, नंबर्स के बाद मेरे को अप टू 2 डेसिमल तक चाहिए, डेसिमल के बाद 2 चाहिए, तो वो होगा यहाँ पे। अगर मैं आप 1000 सेपरेटर लगा देता हूँ तो देखिए 1000 के बाद कॉमा आ जाएगा। ठीक है, और मेरे को चाहिए जो नेगेटिव नंबर है ना वो रेड हो जाए, माइनस ना रहे, वो रेड हो जाए, माइनस का साइन हटके वो रेड हो जाए। ठीक है, तो ऐसे करने के बाद मैं जैसे यहाँ पे ओके करता हूँ ना, आप देखेंगे क्या कि देखिए 1000 के बाद सेपरेटर लग गया यहाँ पे, जैसे 2568 था,
और उसके बाद आपका अप टू 2 डेसिमल प्लेस, डेसिमल लगा के दो दो जीरो दे दिया, ठीक है। आपका देखेंगे यहाँ पे भी 1000 के बाद लगा है, और ये जो मेरा नेगेटिव नंबर था ना, देखिए यहाँ से नेगेटिव दिखा रहा है, यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला बार है ना, वहां पे आपको नंबर नेगेटिव में दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे वो रेड कलर का हो गया, ठीक है। तो ये इजी हो गया आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे लिए, ठीक है। और आगे चल के जैसे हम लोग इसको 19 तक सिलेक्ट किए थे, अगर मान लीजिए इस बीच हम कहीं पे भी एक डेटा को इंसर्ट करते हैं और देखते हैं कि वो नंबर फॉर्मेटिंग उस पर काम करता है कि नहीं, तो मैंने यहाँ पे मैं एक नंबर देता हूँ माइनस करके, और जैसे ही एंटर मारता हूँ देखेंगे कि वो नंबर जो होगा मेरा काम कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, यानी एक नेगेटिव नंबर है। यहाँ पे जाके देखेंगे तो ये एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो आपको ये नंबर वाला समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग करेंसी के ऊपर, ठीक है। करेंसी के ऊपर, जैसे करेंसी का मतलब क्या होता है, सारे देश की अलग अलग करेंसी होती है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कुछ नंबर पहले लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखने के बाद हम लोग जाते हैं नंबर फॉर्मेट में, यहाँ पे भी जाके हम लोग डायरेक्ट करेंसी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो उसमें सेट रहता है वो ले लिए, जैसे 100 रुपीज ये आ गया, ये इंडिया का करेंसी है रुपीज, ठीक है। तो ये आगे आ गया, ठीक है। अगर आपको मोर चाहिए आगे चल के, मतलब इसमें जाके अगर और अच्छी तरीके से चाहिए तो यहाँ पे भी आप जाके करेंसी में देखो, अगर नेगेटिव है तो वो रेड हो जाएगा, ठीक है। डेसिमल के पास बाद कितना डिजिट होना चाहिए, 2 होना चाहिए। आप इंडिया ही का नहीं और भी अलग अलग देश का करेंसी यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे यूएस का हो गया, स्पेन का हो गया, यूरोप का हो गया, ये सब आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग इंडिया का ही रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर हम लोग आगे चल के कोई नेगेटिव नंबर भी देते हैं ना, तो वो जैसे मान लीजिए ऐसे करके हम लोग इसको छोड़ देते हैं, और यहाँ पे कुछ पहले हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम लोग मोर फॉर्मेट्स में गए, करेंसी में गए, और हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला करते हैं, और जो करेंसी सिंबल होगा ना वो रुपीज का यहाँ पे डाल देते हैं, ओके। तो देखिए ये रुपीज 200 भी हो गया। अगर मान लीजिए मैं माइनस में कुछ अमाउंट एंटर करता हूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है, रुपीज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, लोन वगैरह जो होता है तो वो भी तो मतलब कैश में ही मेरे को पे करना रहता है ना। तो अगर हम यहाँ पे 1000 रुपीज लिखते हैं और एंटर करते हैं तो देखेंगे कि वो आपका रेड में आ जाएगा कि इतना आपको रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये इजी हो गया। ऐसे करके आप कुछ भी डेटा यहाँ पे इनपुट करोगे ना, देखोगे कि वो अपने आप वो रुपीज में कन्वर्ट होते जाएगा, ठीक है। वो अपने आप रुपीज में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग और करेंसी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। जैसे अभी मैं एक इसको जब हम करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या दोनों में बेसिक डिफरेंस है। कि अकाउंटिंग में क्या होता है, जैसे हम लोग कुछ यहाँ पे नंबर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे इसमें भी 100 और 200 मैंने लिया था, तो यहाँ पे लेने के बाद जैसे इन दोनों को ही मैं सिर्फ सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी, और यहाँ पे जाके मैं अगर अकाउंटिंग में जाता हूँ, काउंटिंग में जाने के बाद डेसिमल के पास 2 होना चाहिए, 2 डिजिट होना चाहिए, ठीक है। सिंबल मेरा ये है, मैं जैसे ही ओके करूंगा ना देखेंगे क्या डिफरेंस आ रहा है। आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे जो रुपीज का साइन है ना वो टुवर्ड्स द लेफ्ट में है, और लेकिन यहाँ पे जो है ना वो नंबर के साथ चिपका हुआ है, ठीक है। आपका करेंसी में मेरा जो रुपीज का साइन है वो नंबर के साथ चिपका हुआ है, और आपका इसमें वो जो है मेरा टुवर्ड्स लेफ्ट आपका शिफ्ट करके है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है हमारा अकाउंटिंग का और मेरा करेंसी का। और एक बात यहाँ पे अगर हम जीरो टाइप करते हैं ना तो वो आपका 0 रुपीज यहाँ पे शो करके देगा, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे जीरो टाइप करते हैं और एंटर करते हैं तो यहाँ पे वो तो एक्चुअली यहाँ पे तो हम अप्लाई नहीं किए थे ना, पहले अप्लाई कर देते हैं पूरे में। मोर में जाने के बाद अकाउंटिंग, और जो मेरा था वैसे ही रहने वाला है, सिंबल मेरा रुपीज का होगा, मैं तो ओके कर दूं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग जीरो टाइप किए ना तो वो 0 रुपीज यहाँ पे शो कर रहा है सिंबल के साथ, लेकिन जैसे यहाँ पे हम लोग जीरो लगा रहे हैं ना देखिए रुपीज का सिंबल आएगा, लेकिन यहाँ पे डैश मतलब माइनस का आपका हो जाएगा, मतलब यहाँ पे वो जीरो शो करेगा, यहाँ पे आपका जीरो शो नहीं करेगा, वो ब्लैंक शो करेगा, ठीक है। रुपीज तो है लेकिन ब्लैंक है, लेकिन यहाँ पे आपको 0 रुपीज शो करेगा, ठीक है। तो ये दो बेसिक डिफरेंस है मेरे अकाउंटिंग और इसके, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लेते हैं जिसकी वजह से थोड़ा अच्छा लगेगा हमारा, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया मेरा अकाउंटिंग भी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डेट के ऊपर।
ठीक है। तो डेट ऑफ कोर्स एमएस एक्सेल में ये फीचर्स अवेलेबल है। जैसे हम लोग अभी भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो डेट लिखे थे वो ले लिया, ठीक है, क्योंकि जनरल में सब कुछ ले लेता है। और यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि हाँ मेरे को अपने स्टाइल का, मेरे को अपने मैनुअल बेसिस पे डेट एंटर करना है, अपना स्टाइल देना है, तो मैं यहाँ पे जाके उसको सिलेक्ट करके दे सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई फॉर्मेट हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने इसको यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद अप्लाई करते हैं, यहाँ पे जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे दो टाइप का डेट आ रहा है, शॉर्ट डेट आ रहा है, लॉन्ग डेट आ रहा है। ठीक है, आप लोग कोई भी कर सकते हो। जैसे मैं लॉन्ग डेट में जाता हूँ, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जाके हम लोग करते हैं, क्योंकि वहां पे तो बाय डिफॉल्ट एक ही देगा, और यहाँ पे आपको दो दो में से जो चूज करना होगा आप यहाँ से चूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डेट में आए हम लोग, और यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे आपके वैरायटीज दिए हुए हैं कि कोई भी एक आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला फॉर्मेट में लेता हूँ। ठीक है, ये फॉर्मेट में लेने के बाद मैं ओके करता हूँ, और इसमें मैं आप कोई भी डेट इनपुट करोगे, वो उस हिसाब से उस दिन जो डेट था, जो आपका डे था, वो पूरा यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक डेट एंटर करता हूँ मैनुअली। ठीक है, और जैसे ही एंटर करता हूँ तो वो था आपका 12 दिसंबर 2020, आपका था सैटरडे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट वो ले लेगा। ठीक है, और आप अगर चाहोगे तो हाँ, मैंने हम लोग यहाँ इसमें तो पूरा सिलेक्टेड है, इस पे पूरे पे अप्लाई है, तो यहाँ पे कोई भी आप मन से किसी का भी डेट आप एंटर करो, वो आपका यहाँ पे आ जाने वाला है। जैसे 2018 5 नवंबर को था मंडे। ठीक है, तो ऐसे करके आप कुछ डेट यहाँ पे लिखते जाओगे, वो आपका आते जाएगा। ठीक है, ऐसे करके वो डेट आते जाएगा। ठीक है, सेम आपका टाइम भी है। ठीक है, टाइम में आप लोग जो नॉर्मली हम लोग टाइम एंटर करते हैं, एएम पीएम, वो सब हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं। जैसे ये जरूरी है कि कोई भी आप एक्सेल शीट बना रहे हो या कुछ डेटा उसके अंदर दे रहे हो, ठीक है, तो कब दिए, ठीक है, किस डेट को दिए, तो डेट के लिए डेट आप अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे, टाइम कितने बजे आप वो सबमिट कर रहे हो, वो यहाँ पे आप दे सकते हो। ठीक है, तो टाइम में भी जाने के लिए अगर मान लीजिए हम पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग जाते हैं, फिर यहाँ से मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाके टाइम, टाइम में जैसे आपको एएम पीएम जैसे भी आपको देना है, मतलब आपका 24 आवर्स क्लॉक देना है, मिनट सेकंड भी शो करना है, तो आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कोई भी एक फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ओके करता हूँ, और यहाँ पे मान लीजिए कि मैं एक टाइम एंटर करता हूँ 14, और जैसे ही एंटर करता हूँ वो आपको, अच्छा ये 12 राउंड कर दे रहा है। यहाँ पे पता नहीं क्यों एरर आ रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे जाते हैं, इसको यहाँ पे टाइम वाले में जाते हैं, मोर फॉर्मेट्स में टाइम, इसको ही लेते हैं अभी। लेने के बाद अगर मैं यहाँ पे 14 लिखता हूँ, 00 15 लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये टाइम वाला में कुछ ग्लिच हो रहा है दोस्तों। ठीक है, आ, इसको हम लोग ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने का कि ये ऐसा क्यों आ रहा है। ठीक है, मे बी कुछ आउटडेटेड की वजह से भी हो सकता है। ओके, अभी हम लोग इस टाइम वाले को हटा के हम लोग बात कर लेते हैं परसेंटेज का। ठीक है, तो इसको हम हाइड कर देते हैं, हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में टाइम वाला कवर अप कर लेंगे। ठीक है, सॉरी फॉर दी इनकन्वीनियंस, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, मैं चेक करके बाद में आप लोग को वो बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज में देखिए कि अगर मान लीजिए आप कोई भी डेटा इनपुट कर रहे हो और वो परसेंटेज में है, ठीक है, तो आप क्या बार बार जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल जनरल में ये मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरे को 5% लिखना है, ठीक है, तो 5 लिखा, और शिफ्ट F5 के साथ, मतलब फंक्शन की के साथ मैं यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगाया, ठीक है, शिफ्ट के लेके। तो एक एक करके मैं क्या हर बार करने वाला हूँ क्या? मेरे को अगर परसेंटेज चाहिए तो नहीं, हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक ही बार में उसमें ऐसा कुछ अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से अगर मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ ना, तो वो बाय डिफॉल्ट वहां पे वो परसेंटेज आते रहे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, सिलेक्ट करने के बाद हम लोग जाते हैं नंबर फॉर्मेटिंग में,
यहाँ से भी आप परसेंटेज क्लिक कर दोगे तो हो जाएगा, यहाँ पे भी जाके आप परसेंटेज क्लिक करोगे तो हो जाएगा। जैसे आप क्योंकि डेसिमल में भी दे सकते हो ना, तो उसकी वजह से यहाँ से आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। और ओके कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 लिखो, जैसे ही एंटर मारोगे वो अपने आप ले लेगा, ठीक है। मतलब जैसे ही आप कोई भी नंबर लिख रहे हो ना, उसके साथ वो परसेंटेज यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। और डेसिमल के बाद हमारा 2 डिजिट था, तो इसलिए 2 ठो जीरो आ रहा है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है, मैं लिखता हूँ 5.45 ऐसे करके लिख रहा हूँ, तो देखिए वो 2 जीरो की जगह पे आपका 45 आ जा रहा है, ठीक है। तो ये फीचर जो है ये हमें एक्सेल में प्रोवाइडेड है, जिसकी वजह से हमारा जो वर्क होता है ना वो बहुत ही बच जाता है, ठीक है। अगर आपको मैनुअली करना रहता है एक एक करके तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है। और फ्रैक्शन ये भी ऑफ कोर्स बहुत ही इजी टाइप का है, कि आप सभी को पता है कि फ्रैक्शन क्या होते हैं। हमारे जो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के टाइप होते हैं ना, ये हमारे फ्रैक्शन में होते हैं। जैसे 1/2, 3/2, 11/12, ये सारे हमारे फ्रैक्शंस वैल्यू हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको कोई भी डेसिमल वैल्यू दी रहेगी, ठीक है, और उसको आप इजीली यहाँ पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद नंबर फॉर्मेट में मोर नंबर फॉर्मेट्स, यहाँ पे जाते हैं हम लोग फ्रैक्शन के ऊपर, और यहाँ पे दिया है अप टू 1 डिजिट, 1 डिजिट वाला ही क्लिक करके रखते हैं। आप जब करोगे तो एक एक करके सारा करके देख लेना, ठीक है। ये करने के बाद हम लोग ओके करते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0.5, ठीक है। और जैसे ही एंटर करता हूँ, देखिए 0.5 का मतलब क्या होता है, हाफ, और वो मेरा फ्रैक्शनल में वो वैल्यू आ गया, ठीक है। मैं लिखता हूँ 2.5, वो आ गया आपका 2 1/2, ठीक है। ये 21/2 नहीं है, देखिए यहाँ पे गैप है, 2 1/2 यानी ये हो गया मेरा 5/2, ठीक है। ये हो गया मेरा 5/2, ठीक है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ये मेरा है होल नंबर है, ये मेरा न्यूमरेटर है और ये मेरा डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो 5 को आप डिवाइड करोगे 2 से, तो आपका 2 टाइम्स में आता है 4, और 1 रिमाइंडर आएगा, इसलिए यहाँ पे 1 है। और आपका जो न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर जो है 2 ही रहने वाला है, तो इसलिए वो नीचे में 2 रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैं देता हूँ 3.5, ठीक है, तो सेम आ रहा है 3 1/2 आ रहा है। मैं देता हूँ 0.25, ठीक है, 1/4, ठीक है। 0.25 का मतलब हो रहा है 1/4, ठीक है। इसको आप लोग कन्वर्ट करके देखोगे मैनुअली तो आपको इजीली ये चीज समझ में आ जाएगी। 0.25 का मतलब होता है 1/4, ठीक है। यहाँ पे है नेक्स्ट वाला साइंटिफिक। साइंटिफिक अगर इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, जैसे कोई भी नंबर को आप साइंटिफिक तरीके से शो करना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ से शो कर सकते हो, ठीक है। जैसे जो हमारे साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होंगे ना, उन्हें पता होगा कि हम लोग एक साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करते थे, वहां पे ई वगैरह का एरर का वो सब वैल्यूज शो करता था इजीली। तो अगर मान लीजिए उसको शो करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक बड़ा नंबर लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बड़ा नंबर लिख लिए और इसको यहाँ पे जाके नंबर फॉर्मेट में, मोर नंबर फॉर्मेट में जाके साइंटिफिक में जाके, जैसे वो ऐसा कुछ शो करेगा, ठीक है। जैसे मैं ओके करता हूँ, देखिए वो नंबर आपका ऑटोमेटिकली ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद मोर नंबर फॉर्मेट्स, यहाँ पे जाके साइंटिफिक पे क्लिक करेंगे। डेसिमल के बाद ठीक है, 2 डिजिट अप टू 2 डिजिट होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे 5 7 दिखा रहा है। और यहाँ पे आप कोई भी एक नंबर एंटर करोगे ना, और जैसे ही एंटर मारोगे वो आपका वो शो करने लगेगा, ठीक है। ऐसे करके देखिए वो साइंटिफिक में कैलकुलेट कन्वर्ट हो जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट ऑफ कोर्स क्या होते हैं, जो हमारे वर्ड्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में होते हैं। और मैंने यहाँ पे ही बताया कि जो हमारे नंबर्स होते हैं ना वो राइट की तरफ अलाइन होते हैं, और जो हमारे टेक्स्ट होते हैं वो लेफ्ट की तरफ में अलाइन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट इनपुट कर सकते हो, और इवन हम लोग अपने नंबर्स को भी ना टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ट्रैक कर लेते हैं। ट्रैक करने के बाद यहाँ पे हम लोग जाते हैं नंबर फॉर्मेट्स में, मोर नंबर फॉर्मेट्स, और यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट में सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ओके करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एबीसी लिख के देख लो, एबीसी लिखे एंटर मारे, कुछ चेंजेस नहीं आया, ठीक है। अगर आप साइड में कहीं पे भी देखो कि कुछ एक नंबर लिखो, जैसे मैंने 200 लिखा और वो 200 देखा कि मैंने राइट के तरफ में वो अलाइन हो गया, लेकिन जैसे यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट अप्लाई किया गया है और यहाँ पे अगर आप 200 लिखते हो तो वो देखो आपका लेफ्ट की तरफ में ही अलाइन है, और यहाँ पे एक एरर आ रहा है। और उस एरर पे जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट। ये जो नंबर है ना,
ये नंबर आपका टेक्स्ट में स्टोर किया गया है। ठीक है, इसको अगर कन्वर्ट टू नंबर में क्लिक करेंगे जैसे ही, वो आपका राइट के तरफ में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए इसको हम लोग क्लिक करके देखते हैं तो जैसे ही वो राइट के तरफ में शिफ्ट हो गया। ठीक है, इसको हम लोग कंट्रोल जेड से अंडू कर लेते हैं। ठीक है, और एक चीज है कि जैसे अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी नंबर एंटर करते हैं बाहर में, जैसे 02 मैंने लिखा, 200 लिखा, ठीक है, 0200, और जैसे एंटर करेंगे ना तो देखिए वो जीरो सामने से हट जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके अंदर जा करके 0200 लिखता हूँ ना तो वो जीरो नहीं हटेगा, क्योंकि वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो ऐसे ही अगर आपको कहीं पे भी जीरो सामने लिखना है तो आप उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप फंक्शंस भी अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मल नंबर्स पे, लेकिन टेक्स्ट वाले नंबर्स पे हम लोग फंक्शंस अप्लाई नहीं कर सकते। फंक्शन अप्लाई करने का मतलब, मैं अगर चाहूंगा तो इन दोनों को देखिए जैसे सिलेक्ट करना हो ना तो इनका यहाँ पे सम दिखा रहा है 400। ठीक है, लेकिन इन दोनों को हम लोग सिलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए काउंट दिखा रहा है 2। यहाँ पे ये मतलब ये दो नंबर ऐड नहीं हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो ऐड होके वहां पे 400 दिखा रहा था क्योंकि वो नंबर था। लेकिन यहाँ पे ये जो नंबर है ना वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट और लास्ट वाला बात करते हैं हम लोग स्पेशल्स के बारे में। ठीक है, तो स्पेशल क्या होता है, जैसे हमारा जिप कोड होता है, पिन कोड होता है, टेलीफोन नंबर, ये सब फोन नंबर जो होता है ना, जो फॉर्मेट में लिखा रहता है वो स्पेशल के अंडर में ही आता है। ठीक है, तो एक नंबर पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये नंबर लिखने के बाद मैं एंटर मार रहा हूँ। एंटर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ नंबर में, फिर मोर नंबर फॉर्मेट्स में यहाँ पे जाता हूँ मैं स्पेशल। स्पेशल में जाने के बाद ओके हम लोग करते हैं। यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं आया, एक सेकंड, यहाँ पे स्पेशल है क्या? वो यहाँ से पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा हम लोग को। हाँ, यहाँ पे यूएस, यूएस का मैंने सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे अगर मान लीजिए मेरे को फोन नंबर में जाना है, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ फोन नंबर में, वो देखिए मेरा फोन नंबर के टाइप में वो चेंज हो जा रहा है। ठीक है, और इसको अगर हम ट्रैक करते, और मान लीजिए और एक दूसरा टाइप का मेरे को देखना है, तो एक बड़ा सा नंबर यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, एंटर करते हैं, इसको क्लिक करके हम लोग जाते हैं नंबर्स में, मोर में, यहाँ पे स्पेशल में जाते हैं हम लोग, और जैसे मान लीजिए यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नंबर टाइप में मेरे को देखना है, और ओके करते हैं तो देखिए वो उसमें कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम लोग देख लिए कि यहाँ क्या क्या चीज प्रेजेंट है। टेक्स्ट भी क्लियर हो गया, साइंटिफिक फैक्शन, परसेंटेज, टाइम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। मैं देखूंगा कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, वीडियो के पहले तो प्रॉब्लम नहीं कर रहा था, बट आई डोंट नो कोई प्रॉब्लम हो गया होगा। डेट भी हम लोग को समझ में आ गया, काउंटिंग भी, करेंसी, नंबर एंड इवन जनरल। तो ये थी हमारी नंबर फॉर्मेटिंग की क्लास। ठीक है, होप ये वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, ठीक है, जिससे आप सबको बोरिंग फील हो, बट ये इंपॉर्टेंट वीडियो है एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एज अ बिगिनर। आप लोग अगर बिगिनर हो तो इसको देखो, और अपने फ्रेंड्स फैमिली में जरूर बताओ कि हाँ ऐसा कोई वीडियो है, और होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।